धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं सुलझती उलझने कहीं भागकर, उनका सामना करना जरूरी है। मत बनने देना अपनी कमियों को, अपने ख्वाबों की बेड़ियां। अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ना जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है। हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ना है, और इसी स्टेप में हम आज डे 13 हमारा चल रहा है। आ, मेरे को आप लोग एक एक बात बताइए पहले तो, कि आप लोगों में से डाइट कोई फॉलो कर रहा है, हम जो ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं। मंजुला जी कर रहे हैं। बाकी और कोई नहीं कर रहा है? तो देखिए, नहीं कर रहे तो हम नहीं भेजते डाइट, क्योंकि अगर सब फॉलो कर रहे हैं सबके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम। हाँ। और रानी, कल तुम्हारी बात एक अधूरी रह गई थी। अच्छा, हाँ हाँ। फेस्टिवल है, कोई बात नहीं सीमा जी। थोड़ा सा फास्ट है ना, फिर हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। कल बात चल रही थी मैनिफेस्टेशन की, क्या हम पॉजिटिव वे में अगर मैनिफेस्ट करते हैं तो बातें क्लियर हो जाती है और यूनिवर्स हमको वो चीजें देता है। तो वो ही चीज मुझे अचानक से याद आई थी। थोड़े टाइम पहले अपन ने, अगर याद हो तो, एक काउंसलिंग करी थी। अंजलि नाम की लड़की थी। तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं थी, उन सब चीजों में बिलीव नहीं करती है। तो उसकी मदर उसकी जगह पे बैठी थी। वजह क्या थी कि भाई उसकी शादी करनी थी बट वो एग्री नहीं हो रही थी। और बहुत कोशिश कर ली। तकरीबन 30 साल की वो हो गई और कंडीशन ये हो गई थी कि छोटी सिस्टर की एंगेजमेंट कर दी थी, और घर में सोसाइटी में सब जगह ये मतलब बातें शुरू हो गई कि भाई ये बड़ी वाली क्या करेगी, क्या होगा। और उसको क्या जुनून था, हमारे जो जैन साधु साध्वी होते हैं ना, तो उसके दिमाग में वो था कि भाई मैं महाराज साहब बनूंगी, ऐसा माइंड में चल रहा था। जब हमने काउंसलिंग करी थी तब ये चीज देखी थी कि भाई उसका आफ्टर मैरिज गुड लक हो जाएगा, सारी जो परेशानियां हैं वो खत्म होने वाली है। बट वो मानने को तैयार नहीं थी इस चीज को। तो वो मम्मी पापा उसके टेंशन में थे। तो फिर उसकी मदर ने जब बात करी थी तो हम दोनों ने यही उसको बताया था कि आप रेगुलर पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और कुछ रेमेडीज वगैरह बताइए, ठीक है भाई, उसके थ्रू आप काम कीजिए। तो उन्होंने रेगुलर अफर्मेशन दी और कुछ टाइम ऐसा हुआ कि वो अफर्मेशन का इतना इम्पैक्ट आया कि थोड़े टाइम बाद में एक आया था बायोडाटा। तो उन्होंने वापस कंसल्टेंसी की थी कि भाई अभी क्या मैच होता है तो फिर हम आगे बढ़े। और कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा मैच हो गया था और आगे बढ़े। और अभी जुलाई में उसकी शादी हुई है, वो बहुत खुश है। इवन मेरे पास इनविटेशन भी आया था कि भाई जोधपुर में ही शादी थी, तो की वजह से शादी हुई है। वो मान ही नहीं रही थी, तो आपको तो दीदी आना ही पड़ेगा। बट मैं उस वक्त आउट ऑफ चलिए, जोधपुर बहुत थी। बढ़िया। क्या- ये पॉजिटिव चीज है कि अफर्मेशन की वजह से देखो कि किसी की लाइफ भी बन गई, जो लड़की एग्री नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई, है ना। इसलिए हमें हाँ हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव का, वो है इंक्रीज योर लर्निंग। हमें हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। देखिए, अगर कोई हाउसवाइफ है तो भी आप अपने नॉलेज को, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाके कुछ काम करना, कुछ सीखना, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा आप लर्निंग पे फोकस करेंगे ना, तो जब हम लर्निंग की तरफ या जब हमारा नॉलेज बढ़ता है, तो फालतू की बातों से हमारा दिमाग है वो हट जाता है ना। जैसे क्या हमारे दिन भर का रूटीन में जो भी हमारे साथ हुआ, इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, बस हम टेप रिकॉर्डर की तरह बस उसी को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने लर्निंग पे फोकस करेंगे तो इन ये सारी चीजें ऐसे लगेगी कि फालतू की है, इनके पीछे टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना।
एक बार बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। बहुत हमने टाइम को ऐसे स्पेंड कर दिया, लेकिन अब अपना जो टाइम है, मोस्टली काफी जने हैं इस ग्रुप में ऑलरेडी जो बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। लर्निंग के साथ साथ अब वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से अपने हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये है कि अगर आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं तो जो नेगेटिव थॉट्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ और, या ऐसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब हम फ्री रहते हैं तो ही चीजें हमारे दिमाग में आती उल्टी पुल्टी, लेकिन जब हम लर्निंग करते हैं तो हमें सही रास्ता मिलता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। ठीक है। आज का आपका टास्क रहेगा कि आपको अभी तक जो किया वो ठीक है, लेकिन लाइफ में आपको क्या करना है। हमने जन्म लिया है तो हमारी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना। ठीक है। कैसे ही खा लिया पी लिया घर का काम कर लिया, सुबह उठे रात को सो गए, बस हमारा यही रूटीन है। हर कोई इंसान कोई ना कोई पर्पस से आया है यहाँ पे, है ना। पर्पस से आया कि आप लोग ऐसे ही आए हैं? पर्पज है। चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। हाँ, कोई पर्पस है आपकी लाइफ का? आपने ढूंढा आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? मंजुला जी, आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, हमें आइडिया है। ठीक है, बाकी लोगों का क्या पर्पस है, सीमा जी का भी पता है। तो लाइफ में कोई ना कोई आपका पर्पस होना चाहिए, और ये पर्पस आपको, अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो जब तक आप अपनी लर्निंग को नहीं बढ़ाएंगे तो आपको सही गाइडेंस, सही रास्ता नहीं मिलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो हम क्या है कि यही चीज सोचते रह जाते कि हमें लाइफ में करना क्या है। हम सोचते कि यही हमारा पर्पस है, दिन भर का रूटीन का काम कर लिया हो गया। ठीक है। दुखी लोगों का किरण साथ भी। देना। हाँ, यही करते हैं ना। क्यों क्यों हमें ऐसा बेचारा बनना है या दुखी लोगों का सहारा बन, मतलब ऐसे सुनना। अच्छा, आप वैसे बोल रहे हो दुखी लोगों का सहारा बनना? मैंने कुछ समझा नहीं। ओके ओके ओके। हाँ, वेरी गुड किरण जी। देखिए, लाइफ का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, तो ये पर्पस हमें मिलेगा लर्निंग से। तो हमें अपनी लर्निंग को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। आपको क्या चीज का शौक है, उस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। किसी को जैसे अपनी हॉबीज को डेवलप करना चाहिए, किसी को है आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है, किसी को मतलब पोएम लिखने का होता है, किसी को सिंगिंग का होता है, किसी को डांसिंग का होता है, किसी को ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होता है, किसी को हीलिंग में इंटरेस्ट है। तो जो चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज में आप आगे बढ़ो, उसको डेवलप करो। ठीक है। आ, एक जो हाउसवाइफ होती है, ठीक है, उसका सुनीता जी क्या लिख रहे हैं? हाँ, चलो मैं देख लूँ प्लांटेशन। मैं। हाँ, अभी एक जो हाउसवाइफ होती है, सबसे ज्यादा मेन जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है? कोई बताएगा? हाउसवाइफ का नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखिए एक बार सब। मतलब वो सब कुछ काम करती है, सबके लिए काम करती है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज है। सेजल जी क्या लिख रहे हो? इम्पॉसिबल। मैं समझ नहीं रही, एक सेकंड, या तो मैं एक दूसरे की बातें बनाना, सही बात है, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि एक हाउसवाइफ जो होती है उसके लिए एक चीज नेगेटिव होती है,
हाँ, लीला भाभी ये सही है, ओवर थिंकिंग रहता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं जो सुनना चाह रही हूँ वो शायद किसी ने नहीं लिखा। हाउसवाइफ सबके लिए काम करती है, ठीक है, लेकिन उसको मनी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि नहीं है? एग्री है इस बात से? आपको चाहे छोटी से छोटी चीज लानी है तो भी पूछना पड़ेगा, या फिर उसके लिए पैसे लेने पड़ेंगे तो ही आप ला सकते हो। चलो घर का रूटीन का मिल जाता है, अपने कोई इच्छा का कोई ऐसा है कि भाई आप अपनी इच्छा से कोई भी चीज आपने पसंद कर ली, चलो कोई छोटी सी ज्वेलरी अगर आपको लेनी है तो आप अपने किसी से पूछे बिना ले सकते हो। हाँ, कोई एक्सपेंसिव सी ड्रेस पसंद आ गई, कोई एक्सपेंसिव सी वॉच पसंद आ गई, तो आप बिना पूछे ले सकते हो। बहुत कम है जो बिना पूछे ऐसे ले सकते हैं। बाकी मोस्टली क्या होता है कि हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। चलो जो पैसे दिए उसमें से बचा के हम कुछ लेके आ गए तो ठीक है। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं मिलता है, सही बात है। तो ये चीज कब आप मतलब जो फ्रीडम जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो कब मिल सकता है? एक मतलब हमें भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो हमारी मर्जी हो वो हमने काम किया, जो हमारी मर्जी हो वो हमने शॉपिंग किया, कभी तो मन करता ही है ऐसा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे, और लर्निंग बढ़ा के आप अपनी अर्निंग को बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग भी काफी सारे ऐसे कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं, जैसे सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, रिस्ट वॉच एनालिसिस हो गया, न्यूमरोलॉजी है, कलर थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, और रिफ्लेक्सोलॉजी, फिंगर थेरेपी, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम लोग भी करवाते हैं। और ये सब चीजें है ना, इससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। या फिर चलो कोई भी चीज जो आपकी हॉबी है उसको आप अपना पैशन बनाइए, उससे आप अपनी उस लेवल तक लेके जाइए ताकि आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सके। एक जो होता है ना कि देखो, एक तो होता है कि हम बड़े हैं तो हमारे पास अब पैसे रहने लग गए, तो अब इस एज में आके हम कुछ भी अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन एक जनरल बात होती है कि लेडीज के लिए जो हाउस वाइफ है थोड़ा सा पूछना पड़ता है, थोड़ा टफ हो जाता है। कुछ फैमिलीज में तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, कुछ में चलो फ्रीडम रहता है तो वो हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज में आपको इंटरेस्ट है उसमें आपको अपना वो डेवलप करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं अनम्यूट करती हूँ। मैं वन बाय वन पूछूंगी आप लोगों से, प्लीज उसी के हिसाब से रिप्लाई कीजिएगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है। हाँ, सेजल जी आप बताइए क्या करना चाहते हो। सब सोच के रखिए, अनम्यूट कीजिए आप लोग, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रानी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं हीलर हूँ। तो मैं हीलिंग करती हूँ फिलहाल। तो मुझे है कि जो जरूरतमंद है उसकी मैं करूँ और उन्हें और उनको जो उनके कोई प्रॉब्लम रहे उनका मैं सॉल्व कर सकूँ। वेरी गुड। कौन सी हीलिंग करते हो? मैं रेकी भी करती हूँ और एंजल हीलिंग करती हूँ। वेरी गुड। तो है ना, जैसे हमारी चाहे कोई भी एज हो जाए, हमें ऑलवेज लर्नर ही रहना चाहिए। कभी ये नहीं समझना कि नहीं मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। ऑलवेज अपना नॉलेज को इंक्रीज 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 करना चाहिए। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना हमारा
वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगा। जैसे आप हीलिंग फील्ड में हैं, तो आप बताइए कि आपका देखने का नजरिया चीजों को चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही चेंज हुआ, बहुत ही चेंज, जो है ओकल ना? साइंस में आने के बाद में बहुत डिफरेंस लग रहा है। हाँ, इसलिए अपने लर्निंग को सोच में भी बढ़ाना फर्क है। पड़ गया। यस, बोलिए मंजुला जी। क्या दिखा रहे हैं मंजुला जी? ये कुछ बनाया आपने? आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजुला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेंजोर की बंदरबाग बनाई हूँ। किसकी बनाई है? टेंजोर टेंजोर। वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रही है। ये आपने बनाया पूरा? बहुत अच्छा। यस, आई एम मेकिंग। वेरी गुड। एंड सेकेंड थिंग, every Saturday I go to an NGO where autism children are there, and I do their treatment through medical numerology and color therapy, both. वेरी गुड, बहुत अच्छा मंजुला जी। आपका तो पता ही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे इसी तरीके से ग्रोथ करनी है लाइफ के अंदर। हम सबका मोटिव ये होना चाहिए कि हम खुद को भी आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी मतलब अपनी तरफ से जो पॉसिबल हमारी हेल्प हो सके वो हमें करना चाहिए। वेरी गुड मंजुला जी, और बहुत अच्छा बनाया आपने। चलिए। Thank you. हाँ, लीला भाभी आप बताइए। मैं घर में ही खुशी ढूंढती हूँ। आपकी आवाज नहीं आती है। आप मैं घर में ही आई एम हैप्पी एट होम। मैं घर का छोटा मोटा काम करके मैं खुश हूँ। जैसे मैं मेरी बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए आई ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर कुकिंग, जो घर का वेरी काम है। बस वेरी बाकी गुड, वेरी गुड। जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है तो आई मतलब गाना गाती हूँ, सुनती भी हूँ बहुत सारे गाने। हाँ, देखो, जो इंटरेस्ट है ना उस हॉबी को जरूर डेवलप करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी लर्निंग उसमें, आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग में आप थोड़ा और अच्छा कर। बट फाइनेंशियली आई हैव टू डिपेंड ऑन माय होता है, हस्बैंड। होता यस। है ना। तो ये फील होता है। देखो, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अगर अपन अपने पास हो ना, तो हमें अपनी इच्छाओं के लिए हर किसी के मतलब बार बार डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। जो अपनी मर्जी का हुआ ले लिया, कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अपने आप को बनाना है। ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप अपनी और लर्निंग को बढ़ाएंगे ना, तो जब लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। मैम एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए साध्वी जी। आपने मैम आपने बोला था कि क्रिस्टल हीलिंग आपका बेस्ट है, मतलब आपका फेवरेट है, आई मीन टू से। आपने ये बोला था जब हमें क्रिस्टल हीलिंग सिखाई थी। तो मैम मैं दो तीन चार एग्जीबिशन अभी करी है क्रिस्टल हीलिंग की। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। तो जैसे उनको बताती हूँ, ये एक तो प्रोडक्ट्स देती हूँ ना, सबसे पहले तो मेरे को इस बात का बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं सबको जब जब किसी को कहती हूँ कि आई एम ए सर्टिफाइड क्रिस्टल हीलर, तो लोग मुझसे ना मुड़ के पूछते हैं आपका नाम सारवी है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि सारवी मेरे को मेरे गुरु ने दिया है, राघव मैम ने और फैमिली मैम ने नाम दिया। तो मैं मेरा सारा जो भी है क्रिस्टल हीलिंग में नाम सारवी ही चलता है, सब लोग मुझे सारवी के नाम से। जब मैं उनको देती हूँ क्रिस्टल और उनके रिव्यू आते हैं, और सीरियसली जो आपने बोला था ना, जिस पर्पज लिए हम देते हैं और उनके वो चार्ज करके देती हूँ, प्रोग्रामिंग करके देती हूँ, उनके जब रिव्यूज आते हैं ना कि हाँ इनसे बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं हर बात में जब भी कोई ऐसा रिव्यू आता है ना, कोई कहता है ना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा मेरे मन में आपके लिए पहले थैंक्स निकलता है कि हाँ मैम की वजह थैंक यू से साध्वी जी। मैं मैम सिर्फ यही नहीं होता कि चलो एनर्जी एक्सचेंज तो जो होता है वो होता ही है, हाँ, मेरा हाँ। नाम बन रहा है। तो लोग मुझे कहते हैं, अब मैं एग्जीबिशन में जब एड जाती है ना, तो लाइफस्टाइल एग्जीबिशन होती है, ज्यादातर कपड़े होते हैं, बेडशीट्स हो गए, जो घर की चीजें,
कई लोग स्पेशली एड जब हमारी निकलती है तो एड देख के आते हैं बहुत सारे लोग के क्रिश्चियन हीलर है, जहाँ पे क्रिश्चियन मिलेंगे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो ढूंढते हैं। कल मेरे को एक लड़के का फोन आया, एक लड़की थी कि मैं सीधी ऊपर गई, मैं 4 फ्रेंड्स थी, मैंने चारों को काम पे लगा दिया, क्रिश्चियन हीलर है, जिनके पास क्रिश्चियन होंगे। वो कहते क्रिश्चियन पे, तो मैंने कहा पत्थर पड़े होंगे सुंदर सुंदर से, आप उनको ढूंढो। मैंने वही तो वो ठीक है जाना है। चलिए, तो वो हाँ, मैं बड़ा तो अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू वेरी मैम, गुड, थैंक वेरी यू। गुड। तो एक्चुअली साध्वी जी का नाम सीमा है, इन्होंने अपना नाम प्रोनोलॉजी से चेंज भी करवाया है, और क्रिस्टल हीलिंग सीखने के बाद इस फील्ड में उनका बहुत अच्छा जा रहा है, क्रिस्टल्स। क्योंकि कोई भी चीज जब आप अच्छे से सीख जाते हो ना, तो आप एक लेवल पे आराम से पहुंच सकते हो, है ना। इनके वीडियोस मैं अक्सर देखती हूँ। सारवी जी के वीडियोस मेरे पास में आते हैं और मैं अक्सर इनके वीडियोस देखती हूँ। तेजल जी, बहुत ही आप क्रिस्टल यूनिक हीलिंग चीज यूज रहती है। करते हैं? क्रिस्टल यूज करते हैं हीलिंग के लिए? यस हाँ जी यस मैम, मैम, क्रिस्टल यूज कर। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। Even चलिए, I always like service this thing. फेसबुक में आता है, इंस्टा में आता है, हमेशा मैं उसमें लाइक हाँ, डालती हूँ। थैंक यू मंजुला जी, राइट थैंक यू सो राइट। मच। आप थैंक यू, चलो, सबका गॉड साथ ब्लेस है, यू। सीरियसली आप सबका बहुत साथ चलो, है। थैंक यू सो मच। देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि सब मिलके लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रह जाए। हम यही चाहते हैं कि सब मिलके लाइफ में आगे बढ़े। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं यही चाहूंगी कि आप लोग जो चीज में इंटरेस्ट हो ना, उस चीज में आप अपना थोड़ा सा नॉलेज को डेवलप कीजिए। हाँ, ललिता जी। मुझे मुझे धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक है। वैसे मैंने जैनोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर के 6 कोर्स की एग्जाम भी दी है। उसी को ही पढ़ती रहती हूँ बार बार, मेरे को बहुत शौक है। चलिए, वेरी बाकी वैसे गुड। तो हाउस वाइफ ही हूँ और हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ। चलिए, वही, अगर अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर आप कुछ और भी सीखिए इसके साथ साथ में। ठीक है। हाँ, ओके। कृष्णा कहाँ गई? चलिए, जिनके ऑफ है वो कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्या उनकी हॉबी है या किस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं? आप आईफोन से पता दो है। आईफोन कौन है? दो है आईफोन से। ओके। हाँ, मैं कैसे संतोष हो जी संतोष जी? बोलिए, आप बताइए क्या करना चाहते हैं। ये भी अनम्यूट करो बहुत आप। कुछ सीखे। मैं अनम्यूट कीजिए संतोष जी। हाँ हाँ हाँ, वही अभी मैं आऊंगी एडवांस न्यूमरोलॉजी आपके पास सीखने। अच्छा, संतोष अच्छा। जी फेस बताइए। हैं? थोड़ा सा हाँ हाँ कैमरा, हाँ 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 अब। हाँ। चलिए, बहुत कैसे हो आप अच्छा। लोग? ओके। बस बढ़िया। रानी जी कैसे हैं? एकदम मजे में। आशीर्वाद है हाँ, आपका। अच्छा भानुमति जी चलिए। क्या बोल रहे हैं? टीचर है या टीचर बनना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? चलिए, अभी हम लोग है ना दिवाली पे एक एक और कोर्स लेके आ रहे हैं। और रानी, तुमको भी आइडिया नहीं है? अच्छा, नहीं। वेरी गुड, जैन टीचर हो, बहुत अच्छा। एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं। तो वो कोर्स जो है वो है कैंडल रिचुअल, कैंडल मैजिक। हाँ, ठीक है। दिवाली का टाइम है और कैंडल का सीजन है। तो किस तरीके से कैंडल को हम यूज करके अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग रिचुअल होते हैं। ठीक है। जैसे कैंडल पे जब भी रिचुअल करते हैं ना कैंडल से, तो कुछ ना कुछ कोई चीज को हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग रिचुअल के लिए कैंडल पे हम कुछ अलग अलग एसेंशियल ऑयल, अलग अलग उस पे सिनेमन अप्लाई पाउडर। करते हैं। और उसके बाद जैसे अलग कलर की कैंडल यूज करना आपको कौन से पर्पस के लिए चाहिए। जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए अलग रिचुअल होगा, रिलेशनशिप के लिए अलग रिचुअल होगा, लाइफ में अबेंडेंस चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं मंजुला जी।
लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसको आप किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कैंडल से हम वो रिचुअल करते हैं। तो वो उसका जो एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज है वो 3000 है। बट अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हम उसको डिस्काउंट प्राइस पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और उसका प्राइस है 1234। ठीक है, तो दिवाली से पहले आप उसको कर सकते हो, तो आपकी कोई भी विश है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे जो है रिचुअल होते हैं। इवन आप ये कैंडल के जो रिचुअल है वो आप क्या कर सकते हो, आप किसी और के लिए भी करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। एक मेरी और कुछ टाइम पहले वर्कशॉप था मेरा नॉट मैजिक के ऊपर। तो इतने अच्छे उसके रिव्यूज आ रहे हैं कि जस्ट नोट बांध के अलग अलग चीजों के लिए मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। काफी सारे क्लाइंट्स हो गए जिसको वो अलग अलग चीजों के लिए, जैसे किसी का घर नहीं है तो घर के लिए, किसी का घर है वो बिक नहीं रहा तो प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए, मनी के लिए, तो ऐसे अलग अलग वो नॉट जो है वो बना के देती है। तो इस तरीके से जैसे छोटी छोटी क्लासेस बहुत सारी होती है। अच्छा, एक है ना सोप मैजिक की भी एक क्लास है जिसके अंदर जो नक्षत्र होते हैं ना हमारे 27 नक्षत्र, तो उनको बैलेंस करने के लिए अलग अलग तरह की सोप बनती है जो आपके लाइफ के जो अलग अलग इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे किसी को कोर्ट केस हो गया, किसी को मनी से रिलेटेड इशू हो गया, किसी को ऐसे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए तो जो हमारे 27 नक्षत्र है उनको बैलेंस करने के लिए सोप बनता है। तो जिसका इंटरेस्ट हो सोप मेकिंग में तो उससे भी अपना करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज सीख के आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, और घर बैठे आप सीख सकते हो। और आजकल हर काम ऑनलाइन हो गया है, तो आपको घर से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर से ही आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो रानी कुछ बोलना है? हाँ, बोलो, बोलो क्या हाँ, रानी। बोलना है? पहले चलो ललिता जी से उनको सुनना है। नहीं, बोलो मुझे ललिता तो जी, आप बोलो। आपके क्लास का थोड़ा डिटेल भेजो ना, आप क्या क्लासेस लेते हो चार्जेस के साथ में, तो हमको भी कुछ समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में क्या क्लासेस ले रहे हो। तो आप ठीक है, चाहे ग्रुप में शेयर करो या पर्सनली शेयर करो, आप कैसे भी शेयर। ग्रुप में शेयर कर देंगे जो सभी को पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है। हम्म। मतलब हाँ, देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ये सब छोटी छोटी चीजें सीख लेते हो तो वो सीख के आप बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है, देखिए इसके लिए हमें कोई बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है, बड़े एरिया की जरूरत नहीं है जहां हमें रेंट देना पड़े, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर से अपने एरिया से हम लोग अपने कंफर्ट जोन से कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी, जैसे जो भी कोर्सेज है ना वो बहुत सारे ऐसे हैं। अगर आप जैसे कोई थेरेपी सीखते हैं, कलर थेरेपी, या फिर रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग थेरेपी, फिंगर थेरेपी, या फिर 1 पॉइंट थेरेपी, तो उससे आप कोई भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज को आप सीख के अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग है तो वो भी आप सीख सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। सार्विच आपका टैरो कार्ड पेंडिंग है ना? ठीक है, अब क्रिस्टल के साथ आप टैरो भी वहां पे आपके एग्जीबिशन में स्टार्ट कर दीजिएगा सीख के, तो मैम आपका। हाँ, हूँ मैं, बड़े सारे लोग पूछते हैं पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। आपकी क्लास आ रही है कोई ये ड्राइवर वाली? आने वाली है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, मेरे बड़े सारे लोग पूछते हैं, और इसके साथ वो बड़ा अच्छा चलेगा क्योंकि उनकी रेमेडी सारी इसीलिए क्रिस्टल की इसीलिए होती है। मैं बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशन में जब जी। आप करेंगे ना, देखो कोई भी चीज कॉम्बिनेशन में जब, एक चीज कभी भी इनफ नहीं होती। तो जितना हम अपनी लर्निंग बढ़ाएंगे उतना हम हमारी अर्निंग को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए एक सेकंड में कुछ शेयर कर। हाँ, रानी बोलो।
मैं ये बोल रही थी कि ये जो बात हो रही है ना, ऑनलाइन का जमाना है, हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो पहले राघवी से मैं मिली थी ना, क्योंकि काफी टाइम बाद में मिली थी, तब इसने मुझे कहा था कि भाई तुम ये कोर्स वगैरह कर लो। मैं हेल्थ केयर में तो वैसे ही पहले से ही थी, वेलनेस इंडस्ट्री में। तो मैंने कहा तू क्या बातें करती है, मैं कैसे सीखूंगी ऑनलाइन, तू वहां है मैं यहाँ हूँ। तो कहा कि सारा ऑनलाइन हो जाएगा। और हर एक चीज इसने मुझे सिखाई, और सिखाते सिखाते पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है कि हम साथ में काम करने लग गए और एक अच्छा अर्निंग का सोर्स क्रिएट हो गया। एक अच्छी पहचान बन गई है, जहाँ जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि वो पर्सन हो जिसको लोग पूछेंगे। तो ये चीजें अपने आप में वास्तव में वैल्यूएबल है। चीजें सीखी, सीखने के बाद में अप्लाई किया और पूरा गाइडेंस मिला, डेफिनेटली रिजल्ट आए। तो थैंक्स टू यू। देखिए, सबसे अच्छी बात रानी ये तुमने बोली जो बहुत अच्छी है, कि इससे हमारी एक आइडेंटिटी बनती है ना। जब भी हम कोई फील्ड में आते हैं ना, वरना क्या होता है कि मतलब भीड़ का हिस्सा है, हमारी कोई अलग से कुछ पहचान नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग लर्निंग करें ताकि अर्निंग अच्छी हो जाए। जैसे साध्वी जी ने भी बताया कि अब लोग उनको ढूंढते हुए आते हैं क्रिस्टल के लिए। ठीक है, एग्जीबिशन वो लगाते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं वहां पे क्रिस्टल्स है, वो कोई यूज नहीं करता है, न्यू है उनके लिए। तो बहुत अच्छा लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो एक क्या अलग पहचान अगर आपको बनानी है ना, तो आप अपना इंटरेस्ट का फील्ड ढूंढो। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या चीज आपको सीखना है, उस चीज में आप अपना एफर्ट लगाइए, उस चीज में आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो आज का आप लोगों का एक छोटा सा टास्क और रहेगा कि आपको ग्रुप के अंदर बताना है कि लाइफ में आपको आगे क्या करना है, या क्या फील्ड में आपको लर्निंग करनी। ठीक है, लर्निंग क्या करनी, क्या चीज सीखने की आपकी इच्छा है लाइफ के अंदर। ठीक है, एग्री। रिप्लाई इतना डल डल आता तो कुछ मजा नहीं आता बात करने का। मैंने सबके लिए ग्रुप खोल दिया है, सब अपना रिप्लाई वहां पे दे दीजिएगा। वहां पे भी अगर एक्टिविटी रहेगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ग्रुप काफी में सारा। जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपको लाइफ के अंदर क्या बनना है, क्या चीज सीखना है, क्या चीज सीखने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, एक सेकेंड। आज सॉन्ग नहीं चला है। हाँ हाँ, एक सेकेंड। आवाज आ रही? हाँ। यार कैमरा ऑन कर दो, ऐसे लग रहा है कि हमें करना है। हाँ। सबको डांस करना है। रस्ते में तो